हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिन्हें हम ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स भी कहते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के जो है फॉर्म्स रीओपन हो गए हैं। तो हम जो है पहले बीच में इस चीज को रोक चुके थे और वीडियोस हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी कोशिश है कि अब जो है हम बची हुई यूनिट्स के वीडियोस को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना न भूलें। और सारे के सारे बॉटनी से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं और वहां पर चेक करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि डाइवर्सिटी सेंटर क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इन्हें हम विविधता केंद्र कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, ये वो केंद्र होंगे जहां पे किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम प्लांट टैक्सोन की बात करते हैं तो उन प्लांट टैक्सोन की हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएशन हमें वहां देखने को मिलेगी। टैक्सोन से मतलब है जीनस, स्पीसीज और फैमिली। और ऐसे जो पार्ट होते हैं जहां पर हमें हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उन्हें उस पर्टिकुलर प्लांट टैक्सोन के लिए हम उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन भी मानते हैं। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? सेंटर ऑफ ओरिजिन वो ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की होने की बात करते हैं कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसका ओरिजिन वहां पर हुआ है, या तो डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में या वाइल्ड फॉर्म में। मतलब कि या तो वो वहीं से उत्पन्न हुआ है या फिर वहां पर आकर के उसको डोमेस्टिकेट किया गया है, कल्टीवेट किया गया है, कृषित किया गया है। ठीक है। और ये वही सेंटर होते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या हम कहें कि कोई पर्टिकुलर प्लांट टैक्सोन जो है वो अपनी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज को फर्स्ट टाइम इवॉल्व करता है या डेवलप करता है। और सेंटर्स ऑफ ओरिजिन जो हैं उन्हें ही हम सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। और जब भी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी का नाम आता है, हमारे माइंड में जिनका नाम आता है वो है एन.आई. वेबिलोव। ये वेबिलोव जो है, इन्होंने ही इनिशियली 8 सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी दिए थे और बाद में उन्होंने इनको सब डिवाइड किया 1935 में और इनको 11 सेंटर्स के अंदर डिवाइडेड कर दिया। अब ये तो बात हुई कि सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी कितने सेंटर्स के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन इसके दो टाइप्स भी हैं, जो है कि प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये क्या है, इसको हम आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमने एक टेबुलर फॉर्म में इसको बनाया है। प्राइमरी सेंटर्स और सेकेंडरी सेंटर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है? प्राइमरी सेंटर जो है वो क्रॉप प्लांट्स का ओरिजिनल होम्स होते हैं, यानी कि जहां पे क्रॉप प्लांट फर्स्ट टाइम उगे होंगे, डेवलप हुए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे, उन्हें प्राइमरी सेंटर कहेंगे। और जहां पर उन्हें कल्टीवेट किया जाता है वो उनके सेकेंडरी सेंटर कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो ओरिजिनल होम है वहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होगी, जबकि जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं वहां जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही कम होगी। इसी तरीके से जहां पर प्लांट्स पहले ओरिजिन हुए थे वहां पे डोमिनेंट जीन्स का नंबर ज्यादा होगा, जबकि सेकेंडरी सेंटर में रिसेसिव जीन्स का नंबर ज्यादा होगा। अगेन, प्राइमरी सेंटर्स के जो प्लांट्स होंगे उनमें वाइल्ड कैरेक्टर्स ज्यादा शो होंगे, जबकि सेकेंडरी सेंटर्स में, क्योंकि वहां पर हम प्लांट्स को कल्टीवेट करा रहे हैं, इसलिए वहां पर ऑल्टर्ड डिजायर्ड कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंटर में नेचुरल सिलेक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी सेंटर में नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों ही टाइप का सिलेक्शन देखने को मिलता है। अब आते हैं हम उन 8 सेंटर्स की तरफ जो वेबिलोव ने दिए थे। पहले थोड़ा सा हम वेबिलोव के बारे में जान लें कि वेबिलोव है कहाँ, है क्या। देखिए, वेबिलोव का जो पूरा नाम है वो है निकोलाई इवानोविच वेबिलोव, इसीलिए इसको शॉर्ट में एन.आई. वेबिलोव कहते हैं। आप इसे भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो वेबिलोव जो थे वो बेसिकली रशियन एंड सोवियत बॉटनिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे, यानी कि बेसिकली इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत स्टडी की है। और इन्होंने सबसे पहले 1926 के अंदर कल्टीवेटेड प्लांट्स के सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात की थी। और इनका जो वर्क है, कल्टीवेटेड प्लांट से रिलेटेड जो इनका वर्क है, उसको इन्होंने फाइटोजोग्राफिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर समराइज किया था 1951 में।
तो हम यहाँ पर उन 8 सेंटर्स की बात कर रहे हैं और उन 8 सेंटर्स को जब हम डिटेल में देखेंगे तो उनका जो सब डिवीजन है वो भी मैंने साथ में ही शो कर दिया है। तो चलते हैं वेविलोव्स के 8 सेंटर्स की तरफ। ये 8 सेंटर्स के नाम हैं चाइनीज सेंटर, इंडियन सेंटर, सेंट्रल एशियाटिक सेंटर, नियर ईस्टर्न सेंटर, मेडिटेरेनियन सेंटर, एब्सिनियन सेंटर, साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिका सेंटर एंड साउथ अमेरिकन सेंटर्स। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला जो सेंटर हम पढ़ रहे हैं वो है द चाइनीज सेंटर। देखिए ये जो सेंटर है वो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन है। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेविलोव ने जो 8 सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी और 8 सेंटर्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स ऑफ ओरिजिन के दिए थे, उनमें सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट सेंटर कौन सा है? तो वो है द चाइनीज सेंटर। ये जो सेंटर है ये किस किस को कवर कर रहा है? ये माउंटेनियस रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना को कवर कर रहा है। उसके आसपास का जो लो लैंड है, उससे चिपका हुआ या उसके आसपास का जो लो लैंड है उसको भी ये कवर अप कर रहा है। इस सेंटर में 136 प्लांट स्पीसीज जो है उन्हें लिस्टेड किया गया है, यानी कि ये माना गया है कि 136 जो प्लांट जातियां हैं वो इस सेंटर में ओरिजिन हुई है। इनमें से उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। सारी की सारी हम 136 को तो नहीं लिख सकते, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज के एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, जो कि है पीच, एप्रिकोट, चेरी, वॉलनट, कुमा, लोकार्ड, परसिमोन, लीची, वाटर चेस्टनट, तारो, सोयाबीन, रुबाब, एग प्लांट, कुकुम्बर, ब्रूमकॉर्न मिलेट, टी, मलबेरी, पेपर मलबेरी, ओपियम पोपी, जिनसेंग, सिसम सीड, टंगनट ऑयल, चाइना बेरी, केसिया, रेमी एंड हेम्प। ये जो है चाइनीज सेंटर में पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। सेकंड जो सेंटर है वो है इंडियन सेंटर, जिसको बाद में 2 सब सेंटर्स के अंदर डिवाइड किया गया, मेन सेंटर एंड इंडो मलायान सेंटर। तो इन दोनों सेंटर्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज मेन सेंटर, जो कि इंडियन सेंटर का ही एक पार्ट है। इस सेंटर में आते हैं बर्मा एंड आसाम, और टोटल 117 प्लांट स्पीसीज जो हैं यहां पर लिस्टेड की गई थी, जिसमें से इंपॉर्टेंट है पीज, बीन्स, मैंगो, ऑरेंज, जैकफ्रूट, बीटल नट, ऑयल ट्री, राइस, sorghum, मैडर, इंडियन रबर ट्री, यम, हीना, मैडर, ब्लैक पेपर, कार्डमन, क्यूमिन, सिनेमन, कोकोनट, सेफ्लावर, ब्लैक मस्टर्ड, गम अरेबिक एंड सैंडलवुड। सेकेंड सेंटर जो है, सेकेंड सब सेंटर जो है इंडियन सेंटर का, वो है इंडो मलायान सेंटर। इस एरिया में आते हैं मलाय आर्किपिलागो, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, फिलीपींस एंड वियतनाम। देखिए बेसिकली जब हम सेंटर्स को पढ़ते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो वो एरिया या वो सेंटर जो है उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड है, और दूसरा कितनी प्लांट स्पीसीज वहां पर लिस्टेड की गई हैं। तो जो इंडो मलायन सेंटर है इसमें 55 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज को लिस्टेड किया गया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है बनाना, plantain, mangosteen, durian, air potato, porkweed, ginger, vetiver, clover tea, nutmeg, black pepper, sugarcane, manila hemp, gutta percha, jobs tears and candlenut tree. Third center is the Central Asiatic Center. इस रीजन में जो पार्ट आता है आपका वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड वेस्ट रायन शाह, जो कि चाइना का एक पार्ट है। इस सेंटर में 43 प्लांट स्पीसीज को लिस्टेड किया गया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है पिस्ताचू, एप्रिकॉट, पियर, आलमंड, रशियन ऑलिव, ग्रेप, इंग्लिश वॉलनट, एप्पल, लेंटिल्स, मूंग, बीन, फ्लैक्स, कोरिएंडर, कैरेट, टर्निप, अनियन, गार्लिक, स्पिनच, ब्रेड, व्हीट एंड कॉटन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वह चौथे सेंटर की है, जो है द नियर ईस्टर्न सेंटर। ये नियर ईस्ट वाले एरिया को ऑक्यूपाई करता है। इसमें 83 स्पीसीज को लिस्टेड किया गया है, और इसमें से भी 9 टाइप ऑफ एंडेमिक वीट्स का ये ओरिजिनेबल सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पे फिग्स,
pomegranate, cherry, hazelnut, chestnut, pistachio, Russian olive, rye, oats, cantaloupe, pumpkins, cabbage, carrot, leeks, lettuce, alfalfa, vetch, anise, anisette, sumac and coriander यहाँ पर importantly मिलती है। नेक्स्ट सेंटर इज द मेडिटेरेनियन सेंटर। ये सेंटर जो है मेडिटेरेनियन रीजन को ऑक्यूपाई करता है और 84 स्पीसीज जो है इस सेंटर के अंदर इंक्लूड की गई है, लिस्टेड की गई हैं, जिसमें से है आपकी गार्डन बीट, टर्निप, सीव्स, एस्पेरेगस, सेलेरी, चिकोरी, पर्सनिप, सैलसीफाई, स्पेनिश ऑयस्टर, कैरेवे, फेनल, thyme, hyssop, hops, lavender, peppermint, rosemary, sage, laurel, 3 kinds of wheat, black and white mustard, carob, madder and sumac. नेक्स्ट सेंटर इज द एब्सिनियन सेंटर। इसके अंदर जो इंक्लूड किए गए एरियाज हैं वो है इथोपिया एंड इरिट्रिया। और ये जो सेंटर है इसमें अगर हम बात करें साइज की या नंबर की तो यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलती है। टोटल 38 स्पीसीज को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है, जिनके एग्जाम्पल है टैफ, रागी, पर्ल मिलेट, फेनुग्रीक, काउपी, हाइसिंथ बीन, कैस्टर बीन, खाट, कॉफी, ओकरा, मिरे एंड इंडिगो। नेक्स्ट सेंटर इज साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। इसके अंदर आता है आपका साउदर्न मैक्सिको रीजन तो आता ही है, सेंट्रल अमेरिका भी आता है। इसके अलावा इस सेंटर के अंदर एंटिल्स रीजन को भी इंक्लूड किया गया है। टोटल 49 स्पीसीज को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। उसमें से इंपॉर्टेंट है प्रिकली पियर, शॉर्सोप, सेपोडिला, 3 kinds of sapote, papaya, avocado, guava, star apple, cashew, yum bean, sweet potato, arrowroot, agave, cherry tomato, cocoa, annatto, tobacco, lima bean, tepary bean, upland, cotton, sisal, henequin, maize and various type of peppers. नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटर इज द साउथ अमेरिकन सेंटर। इस सेंटर के अंदर आता है आपका पेरू, इक्वेडोर एंड बोलिविया। बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स जो हैं यहाँ पर हाई माउंटेन्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये रीजन जो है यहाँ पर अनयूजुअल पोटैटोज और अदर ट्यूबर बियरिंग प्लांट्स को बहुत देखा गया है। ऐसा माना गया है कि यहाँ पर जो पोटैटोज मिलते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 48 होता है। ये साउथ अमेरिकन सेंटर जो है इसमें 45 स्पीसीज को लिस्ट किया गया है, जस्ट लाइक पोटैटोज, ओका, नॉस्ट्रेशियम, टमेटो, ट्री टमेटो, ग्राउंड चेरी, पंपकिन, पेपर्स, मैरीगोल्ड, कोका, पर्सियन फ्लावर्स, किनोआ, इजिप्टियन कॉटन, क्विनेन एंड टोबैको। इसे फिर से 3 सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पेरुवियन, इक्वेडोरियन एंड बोलिवियन सेंटर। ये जो है इन कंट्रीज की माउंटेन्स रीजन को कवर अप करता है और यहाँ पर पोटैटो, टोमेटो, इजिप्टियन कॉटन, रेड पेपर, सिनकोना और टोबैको मिलता है। सेकेंड जो सब सेंटर है 8th सेंटर का वो है द ब्राजीलियन एंड पैराग्वा सेंटर। यहाँ पर ब्राजील नट, ग्राउंड नट, कैसेवा, पाइनएप्पल, रबर एंड केश्यूज मिलते हैं। थर्ड सेंटर है द चिली सेंटर जो 8 सेंटर्स का सब सेंटर है। ये स्मॉलेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन है और ये सदर्न चिली जो कि स्मॉल आइलैंड है उस सेंटर को, उस एरिया को कवर करता है। यहाँ पे 4 स्पीसीज मिलती हैं, व्हाइट पोटैटो और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी की। इनकी स्पीसीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये तो वो बात हुई कि कौन से 8 सेंटर्स जो हैं वेबिलोव ने दिए, जिन्हें बाद में उन्होंने फर्दर सब डिवाइडेड करके टोटल 11 में डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं जो कि वेबिलोव का जो कॉन्सेप्ट है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो इनका कहना है कि वेबिलोव ने जो कंसेप्ट दिया है ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन का, उसमें से 666 स्पीसीज जो है वो ओल्ड वर्ल्ड में आती है और सिर्फ 111 जो है वो न्यू वर्ल्ड प्लांट्स हैं। मतलब कि मैक्सिमम ओरिजिन जो है ओल्ड वर्ल्ड प्लांट्स का माना गया है।
ठीक है। और इनका मानना है कि 80% ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड प्लांट्स जो हैं उनका ओरिजिन सदर्न एशिया के अंदर हुआ है। और माउंटेन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं एशिया के, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनको हम करंटली यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनका वो होम रहे हैं या उनका ओरिजिन वहाँ पर हुआ है। और जो मेजर कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं वहाँ पर मेजर एंडेमिक कल्टीवेटेड प्लांट्स जो हैं बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। ये कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, हो सकता है कि वहाँ कल्टीवेटेड प्लांट्स बहुत कम मात्रा में हो, डिवाइड हो, लेकिन ये वाले जो एरिया हैं वो इथनोबॉटनिकल डेवलपमेंट के अंदर एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की पेपर फर्स्ट की यूनिट 11 का टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अलविदा कहने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि मैं यूनिट 11 को ही कंटिन्यू करूं तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले जो आपकी 12th यूनिट है जो कि टूल्स एंड टेक्निक से रिलेटेड है, अगर मैं उसे पूरा करूं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर more interesting botany videos. Thank you.